नमस्कार। एक स्वस्थ बच्चा ही एक मजबूत देश की नींव रख सकता है, एक मजबूत देश का मजबूत नागरिक बन सकता है। न्यूबॉर्न सर्वाइवल और न्यूबॉर्न स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी महत्व को ध्यान में रखा केंद्र सरकार ने भी, यूनिसेफ ने भी बहुत सारी कोशिशें की गई नवजात के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, नवजात के सर्वाइवल के लिए। यूनिसेफ और सरकार की इसी कोशिश, इसी मुहिम में दूरदर्शन भी शामिल हुआ है। नवजीवन, एवरी चाइल्ड अलाइव, एक ऐसी कोशिश रही जिसके माध्यम से हम देश के कोने कोने तक गए, अनेक राज्यों तक गए। बात झारखंड की हो या फिर राजस्थान की, बात बिहार की हो या फिर उत्तर प्रदेश की, हर जगह समय, काल और स्थिति के मुताबिक इंतजाम किए गए थे गर्भवती महिला के बेहतर स्वास्थ्य के लिए और उसके होने वाले बच्चे के सर्वाइवल के लिए भी। कहीं मोटरसाइकिल एम्बुलेंस चलाई गई थी, कहीं हाट बाजार में जानकारी दी गई थी, तो कहीं गर्भवती महिलाओं के लिए वेटिंग सेंटर भी बनाए गए थे, जिसे प्रेगनेंसी हट भी कहा गया, हेल्थ हट भी कहा गया। महिलाओं ने, वहाँ की लोकल बॉडीज़ ने बहुत मदद की और यही वजह है कि आंकड़े कहते हैं कि हम अपने मार्ग में पूरी सफलता के साथ बढ़ रहे हैं। नवजीवन की इस कोशिश में बहुत से लोग शामिल रहे, बहुत सारी कहानियाँ रहीं। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हमारे खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ यूनिसेफ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डॉक्टर गगन गुप्ता और उन्हीं के साथ हेल्थ मिनिस्ट्री से हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभाकर। आप डिप्टी कमिश्नर हैं चाइल्ड हेल्थ के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही ग्रेशिया रैना फाउंडेशन की फाउंडर मेंबर हैं हमारे साथ प्रियंका रैना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर गगन, आप इसे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। आज कहाँ पा रहे हैं अपने आप को? आज मैं बहुत उम्मीद के साथ यहाँ बैठा हूँ। अगर हम विश्व की स्थिति देखें और भारत की, दोनों ही बहुत आशाजनक हैं। विगत वर्षों में विश्व में जो प्रगति हुई है और भारत में जो प्रगति हुई है, दोनों ही बहुत उल्लेखनीय है। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आज भारत की जो शिशु मृत्यु दर है, पहली बार 1 मिलियन के आंकड़े के नीचे आई है। मतलब कि जो 5 साल से पहले जो बच्चों की डेथ हो जाती थी, वो पहली बार 1 मिलियन से कम हुई है। दूसरी चीज़ है, भारत का जो अंडर 5 मॉर्टलिटी है, पहली बार वो विश्व के बराबर हुआ है। अभी तक ये कहा जाता था इंडिया का ज़्यादा है और इंडिया के कारण विश्व पीछे हो रहा है, पर अब हमारी प्रोग्रेस से विश्व को फ़ायदा हो रहा है। तीसरी चीज़ जो है, नवजात शिशु जो सबसे मुश्किल होता है, जिसकी मृत्यु दर कम करना, 2002 से 7 के बीच में उसमें उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई थी, बट 2007 से हम देख रहे हैं लगातार प्रगति हो रही है और विगत 5 वर्षों में नवजात शिशु मृत्यु दर में 25% की गिरावट आई है। और जो अच्छी बात है, वो गिरावट आई है उन प्रदेशों में जहाँ सबसे ज़्यादा स्थिति चिंताजनक थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो। तो जो प्रदेश पहले अच्छा नहीं कर रहे थे, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसीलिए आज मैं बहुत उम्मीद के साथ यहाँ हूँ कि हम सही राह पे हैं और आने वाले समय में अगर हम थोड़ा सा प्रयास और करेंगे तो हमारे जो टारगेट हैं 2030 के, हम डेफिनेटली उनको अचीव कर पाएंगे। वेरी गुड। लेकिन डॉक्टर प्रभाकर, समस्या एक और आ जाती है, भारत जितना विशाल है, यहाँ विविधता उतनी है, जोग्राफिकल भी, तो हम अचीव काफ़ी कर पाए, लेकिन क्या आज आपको लगता है कि हम सेटिस्फैक्ट्री अचीवमेंट पर हैं? जैसे डॉक्टर गगन गुप्ता ने कहा, पिछले कुछ सालों में प्रगति जो हुई है बहुत अच्छी तरह हुई है। जो नेशनल हेल्थ मिशन के जो टारगेट्स हैं उसमें हम अचीव करने में बहुत कामयाब हुए हैं। हाँ, आपका कहना सही है कि बहुत डिफरेंसेस हैं, क्योंकि कुछ प्रदेश हैं जो ऑलरेडी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे बहुत अच्छे लेवल पे हैं, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, ऑलरेडी हमारे गोल्स अचीव कर चुके हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वहाँ तक पहुँच रहे हैं। मगर तरह अदर स्टेट्स जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, जो अभी उनको और मेहनत करना पड़ेगा और बहुत तेज़ी लानी पड़ेगी। वहाँ काम चल भी रहा है। जी। प्रियंका, एक यंग मदर हैं आप, मैं यहाँ फाउंडेशन की मेंबर से बात नहीं कर रही हूँ, एक यंग मदर से बात कर रही हूँ। ऐसी क्या खास आपको अट्रैक्शन लगा नवजीवन, एवरी चाइल्ड अलाइव में, जो आप इसके साथ डायरेक्टली भी जुड़ी हैं और इनडायरेक्टली भी जुड़ी हैं? आई थिंक मुझे लगता है कि इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। जैसे कि डॉक्टर गगन ने और डॉक्टर प्रभाकर ने बताया कि इम्प्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, पर अभी भी जो नॉलेज गैप है वो बहुत जगह पे एग्जिस्ट करता है। आप रूरल की बात कर लें या सिटीज़ की बात कर लें, आई थिंक जब न्यू मदर्स की बात आती है तो हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि हम क्या करेंगे, कैसे बच्चे का ख्याल रखेंगे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्या बेसिक रूल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं जो हर नई मदर को ख्याल रखने की ज़रूरत है। और इस तरीके के इनिशिएटिव से आप वो एक नॉलेज गैप को ब्रिज कर रहे हैं, आप अवेयरनेस लेके आ रहे हैं। So it's very crucial to have such initiatives, be it in the outskirts or in the rurals or even in the cities.
जहाँ Right. पे आपको वो अवेयरनेस फैलानी है अपनी। यही डिफरेंस है जी। और इसी ही हमें खत्म करना है, बिल्कुल राइट? जी। यहाँ डॉक्टर गगन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये 1 साल या 2 साल की मुहिम नहीं है। जिस तरह से जो रफ्तार पकड़ी गई एक मुहिम के तहत, वो रफ्तार बनी रहे, इसके लिए क्या इनिशिएटिव लेते हैं आप? राइट, तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा पिछले 5 वर्षों में हमने अच्छा क्या किया। तो जो मेन एक चीज़ है, कवरेज बढ़ा है चीज़ों का। पहले हर दूसरी महिला घर में डिलीवरी करती थी, अब आज की तारीख में 10 में से 8 महिलाएं अस्पताल में डिलीवरी कर रही हैं। पहले हमारे पास नवजात शिशु के इलाज के लिए कोई जगह नहीं थी, अब 800 जिलों में 800 नवजात शिशु इकाइयां हैं हमारे पास, जो स्टेट ऑफ आर्ट न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स हैं, जहां प्री मैच्योर बच्चे का बहुत अच्छे से इलाज हो पाता है। और यूनिसेफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उसमें बहुत ज़्यादा काम कर रही है। पहले गर्भवती महिला को अस्पताल आना होता था, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, या गांव में अगर बस रात को नहीं है तो रात भर इंतजार करके सुबह आती थी, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती थी। पर अब ये सब चीज़ें हैं, तो हम महिला को अस्पताल तक ला पा रहे हैं। ये एक हमारी अगर पिछले 5-7 साल की एक बड़ी उपलब्धि अगर कहें तो ये है कि आज गर्भवती महिला घर की जगह अस्पताल में आ रही है। राइट। पर क्या अस्पताल में आके उसको वो इलाज मिल पा रहा है जो उसको उसके स्वास्थ्य के लिए और उसके नवजात शिशु के जीवन के लिए जरूरी है? राइट। इसमें कुछ मैं 2 या 3 गैप्स बताना चाहूँगा। पहले जैसे अगर 8 महिलाएं अस्पताल में डिलीवर कर रही हैं 10 में से, पर केवल आधे बच्चों को ही माँ का दूध पहले 1 घंटे में मिल पाता है। और आज मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ सब लोगों को कि माँ का पहले घंटे का दूध जो है वो बच्चे के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नवजात शिशु को पहले घंटे में माँ का दूध मिल जाता है तो 22% नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। दूसरी चीज़, जब अस्पताल में पैदा होता है बच्चा, तो क्या हमारे पास वो संसाधन है कि माँ को अगर डिलीवरी के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो टाइम पे हम सिजेरियन कर सकें, टाइम पे ब्लड चढ़ा सकें। और तीसरा, जब बच्चा घर जाता है वो उसी परिवेश में जाता है जहाँ पे वो गांव में से आया है, उस परिवेश में भी उसको गृह भेंट के माध्यम से, होम विजिट के माध्यम से कुछ महीनों तक केयर की ज़रूरत होती है जी। तो मैं कहूँगा अचीवमेंट हमारी मेजर ये है कि हम कम्युनिटी को अस्पताल से जोड़ पाए हैं, पर हॉस्पिटल में हमें अभी और मेहनत करनी है। तो अगले 5 साल क्वालिटी के नाम। डॉक्टर प्रभाकर, एक नारा आ गया, अगले 5 साल क्वालिटी के नाम। जी। तो ऐसे में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ेंगी जी। तो इसको लेकर सरकार अपने आप को किस तरह तैयार कर रही है? स्टेट्स को इतना नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर एम्पावर किया गया कि वो हायर कर सकते हैं, कोई भी जिस भी रेट में या दाम पे या सैलरी पे लोग आते हैं, आना चाहते हैं उनके लिए, जैसे कि फ्रीली वी आर गिविंग नो लिमिटेशंस, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिया जा रहा है। उसके अलावा उनके लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे उनको ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि टास्क शिफ्टिंग किया जाए। जैसे कि मेडिकल ऑफिसर हैं उनको पेडियाट्रिक्स में और न्यू बॉर्न के एरिया में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो स्पेशलिस्ट नहीं है तो भी वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग एंड टास्क शिफ्टिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ये भी साथ साथ कर रहे हैं ताकि जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं उन तक, उस पॉपुलेशन तक हम पहुँच पाएँ। राइट। प्रियंका, महिला होने के नाते आपसे ये जानना चाहूंगी, मानसिकता बदलनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसे पहले घंटे की बात होती है कि माँ का दूध देना जरूरी है, जी। रिमोट एरिया में ये जानकारी का अभाव है। शहरों की बात करें तो शायद अपनी फिजिक को लेकर, अपनी वेट को लेकर माताओं को ये चिंता रहती है, तो उनको किस तरह से अवेयर किया जाता है? मेरा ये मानना है कि इसमें सबसे बड़ा रोल गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा परिवार का है। Right. इसकी शुरुआत घर से होती है और इतने तरह के मिथ एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से आई थिंक न्यू मदर के लिए भी इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि मुझे क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट आई वाज टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि ज़्यादा पानी नहीं पियो, बाहर नहीं जाओ, फ्रेश एयर में नहीं निकलना है, बट डॉक्टर्स कुछ और बोलते हैं, परिवार कुछ और बोलते हैं, फैमिली Right. कुछ और बोलते हैं। तो ये एक क्योंकि गैप है इसलिए इस तरह की बातें होती हैं। आपको ऐसा करना है तो क्यों करना है? Right. अगर आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आपको बच्चे को अपने पास रखना है, वार्म रखना है, पहले घंटे में दूध पिलाना है, तो इस सब के पीछे कारण क्या है, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? अगर उनको ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि अगर आप ऐसा फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चे के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, Right. तो वो हर घर में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मदर्स के थ्रू, मदर इन लॉज के थ्रू भी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मदर एज दे से कि बच्चे का जन्म होता है तो माँ का भी जन्म होता है, क्योंकि उनके लिए भी पहली बार है। राइट। तो इंडीड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर प्रभाकर, ये एक शहर में रहने वाली जी। पढ़ी लिखी महिला हैं और एक यंग मदर हैं, वर्किंग हैं, अगर इनके पास भी ये समस्या है, तो अगर मैं रिपोर्ट एरिया की बात करती हूँ, रिमोट एरिया में तो महिलाओं के साथ ये और समस्याएं आती जी। होंगी, तो ऐसे में पिता की भागीदारी, परिवार के पुरुषों की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? परिवार की भागीदारी बहुत अहम है
और पुरुषों की अब जो बच्चे के पिताजी हैं होने वाले हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सपोर्ट करें, नॉट ओनली फिजिकल सपोर्ट, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी करें। इसके लिए हमने एक और प्रोग्राम चला रहे हैं जो माँ प्रोग्राम है, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन बोल के, जो बहुत बड़े पैमाने में आशा वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है ताकि वो मदर वुड बी मदर्स की उनको एक जगह हर महीने उनसे मिलें और उनको काउंसलिंग करें कि क्या क्या समस्या आ सकती हैं दूध पिलाने में और कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है, ताकि जैसे बच्चा पैदा हुए तुरंत 1 घंटे के अंदर जितना जल्दी हो सके, इवन सिजेरियन में भी हम कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके बच्चे को माँ का दूध शुरू करें और उसको सस्टेन करें। ये शुरू करना एक बात है, उसको कंटिन्यूस एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और कुछ नहीं देना चाहिए, पानी नहीं और कोई भी शहद कुछ भी नहीं देना, सिर्फ माँ का दूध देना 6 महीने तक। उसके कैसे किया जाए और उसमें कोई तकलीफ होती है माँ को, कोई भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, उसके लिए काउंसलिंग दिया जाता है आशा वर्कर को, हेल्थ वर्कर को, मेडिकल ऑफिसर्स को, ताकि पूरा टीम माँ के साथ जुड़े रहे और इसमें परिवार का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। डॉक्टर गगन, हम क्वालिटी बात कर रहे थे कि क्वालिटी मेडिकल हेल्प मिलनी चाहिए। देश के बहुत से हिस्सों में ये इनिशिएटिव लिया गया, आपको सहयोग भी हर जगह मिला। अभी कौन से ऐसे कदम आपको लगते हैं जो उठाए जाने चाहिए या उठा करके हम और आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो समय जो है, वो जो बर्थ होती है बच्चे की, वो दिन बहुत ज़रूरी है। वो दिन परिवार के सबसे खुशी का भी दिन है, लेकिन वो सबसे खतरे का भी दिन है। हमारा पूरा फोकस क्वालिटी के लिए है। वो लेबर रूम, जो डिलीवरी रूम है, वहाँ क्वालिटी अच्छी हो, रेफरल टाइम पे हो सके, और अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो इमीडिएट क्वालिटी केयर मिल सके। अब एक इशू है क्वालिटी का, दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण इशू है जेंडर का। जी, बेसिकली होता यह है कि गवर्नमेंट तो सर्विस फ्री प्रोवाइड करेगी, हम लोग अपनी तरफ से, यूनिसेफ की तरफ से कोशिश करते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी अच्छी रहे, लेकिन जो एक समाज की तरफ से जो गैप है, जो समाज को एड्रेस करना होगा और हम सब लोगों को उसमें कंट्रीब्यूट करना होगा, वो है केयर सीकिंग फॉर गर्ल चाइल्ड। तो हमारे यहाँ जो गर्ल चाइल्ड की मॉर्टलिटी है वो 11% ज़्यादा है बॉयज़ की बनिस्बत। हालांकि इसमें बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है और कई राज्य, मध्य प्रदेश वगैरह, इसको रिवर्स कर चुके हैं, पर कुछ राज्य हैं जैसे बिहार है, राजस्थान है, जहाँ अभी भी ये रेशो ज़्यादा है, जो हमें ठीक करना होगा। कई ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ इसके लिए काम भी कर रही हैं। प्रियंका, ग्रेशिया राणा फाउंडेशन किस तरह से जो नन्हे बच्चे हैं, उनमें ख़ास तौर पर जो बालिकाएं हैं, उनके लिए किस तरह से इनिशिएटिव लेते हैं आप? हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं। उनमें से एक प्रोग्राम इज़ अबाउट एडोलेसेंस हेल्थ, क्योंकि हमको लगता है अगर आप मैटरनल हेल्थ की बात करते हैं तो फाउंडेशन बहुत पहले शुरू हो जाती है। जब लड़कियां एडोलेसेंस में जा रही हैं तभी से उनकी हेल्थ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो उसमें प्रोग्राम में हम लोग पैन इंडिया ये प्रोग्राम करते हैं, जिसमें स्कूल्स के थ्रू हम उनको एजुकेट करते हैं यंग गर्ल्स को कि जब आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एंटर कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, कैसे आपको ओपन अप होना है फैमिली से या हेल्थ एक्सपर्ट से। तो उनको वो प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ वो ओपनली अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें, क्योंकि बहुत बार बात करना ही इतना हेजिटेंट होता है उनके लिए कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, विच लीड्स टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ऑल्सो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड बिहेवियरल इश्यूज़। और मुझे ऐसा लगता है इट्स अ 360 डिग्री प्रोग्राम। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, आपको फैमिली प्लानिंग की भी बात करनी है। अगर हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मदर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, विमेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है फैमिली प्लानिंग में। आपको कितना गैप रखना है, कॉन्ट्रासेप्शन में आपकी क्या सेइंग है, आपको क्या यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो माँ पे भी आएगा और बच्चे पे भी आएगा। राइट। तो सिर्फ बच्चे की नहीं, माँ की हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है एक माँ की हेल्प भी, और माँ बनने से पहले एक महिला का जागरूक होना, उसका शिक्षाप्रद होना बहुत ज़रूरी है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, उनके बेहतर स्वास्थ्य की बात करते हैं और किस तरह एक स्वस्थ बच्चे को वो जन्म दे सकती हैं। क्या क्या तरीके और हैं जिन्हें अपना करके देश के भविष्य को भी सुधारा जा सकता है। उन्हीं तरीकों पर हम और आगे बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मैं ये नहीं कह रही हूँ दे बेटर, आई एम सेइंग वी आर इक्वल, एंड जो मेरिट बेसिस में जो भी ऊंचा होगा, जो भी फील्ड है, वो मैन हो वुमेन हो, ये डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए कि वो मैन है या वुमेन है। सो आई वुड से गो फॉर इट, यू कैन डू इट। इंटरनेशनल वीमेन डे पे मैं सारी महिलाओं को एक ही संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले अपना स्वास्थ्य ठीक रखें, अपने आप को फिट बनाएं, व्यायाम करें, सेल्फ डिफेंस की जितनी भी सुविधाएं मौजूद हैं जैसे कि जूडो, कराटे, इनका यूज़ करके अपने आप को प्रबल करें। औरत को अपनी विल पावर को मजबूत करना है, अपने सेल्फ डिफेंस को प्रबल करना है, ताकि कोई भी उसके साथ में कोई भी प्रताड़ना या गलत काम करने की जुर्रत ना करे।
आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी एबिलिटीज़ को, अपने पोटेंशियल को पहचानें और उसको और सशक्त करें, समाज में अपना योगदान दें, क्योंकि बिना हमारे योगदान के ना तो समाज स्वस्थ हो सकता है, ना सुरक्षित हो सकता है, ना सशक्त हो सकता है। और एक बात और जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और आपसे भी कहना चाहूँगी, आपको कोई तब तक नीचा नहीं दिखा सकता जब तक आप खुद को ना नीचा दिखाएं। सो रेस्पेक्ट योरसेल्फ। किसी भी व्यक्ति की जो एक स्थान है सोसाइटी में, वो उसकी क्षमता के आधार पे होना चाहिए, सामर्थ्य के आधार पे होना चाहिए, उसके लिंग के आधार पे नहीं। मैंने कभी अपने आप को ये नहीं सोचा कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर सकती। सो आई थिंक सबसे बड़ी बात ये है कि ये समाज महिलाओं को वो दर्जा दे सके कि वो अपनी क्षमता के हिसाब से वो परफॉर्म कर सकें। नवजीवन, एवरी चाइल्ड अलाइव, इसी कोशिश में, इसी मुहिम में हम सब एक साथ हैं और इस कोशिश को पूरी तरह से सफल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक महिला अपने अधिकारों को समझे, शिक्षित हो, सही समय का चुनाव करे। ऐसे में डॉक्टर प्रभाकर, अगर हम बात करते हैं अर्ली मैरिज की, तो ये बहुत बड़ा रीज़न बनती है। इसके लिए भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम आशास को हम ट्रेन किया है और वो जाके काउंसलिंग करते हैं और उनको इंसेंटिव भी देते हैं ताकि पहला बच्चा कम से कम शादी के 2 साल बाद हो और उसके कम से कम माँ की उम्र 20 साल हो जाए, ताकि वो माँ का शरीर और मानसिक रूप से माँ तैयार हो बच्चे के और एक अपना जिम्मेदारी उठाने के लिए, उसकी शरीर भी तैयार हो। और दूसरी बात है कि 2 बच्चों के बीच अंतर रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि 3 साल से जल्दी बच्चे पैदा हो जाते हैं, एक दूसरे के बीच में कम अंतर होता है, तो दूसरा बच्चा अफेक्ट होता है, वो कम वजन का पैदा होता है, प्रीमेच्योर हो सकता है। हमारे जो स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट के जो एडमिशन डाटा दिखाते हैं कि जो बच्चे एडमिट हो रहे हैं, खासकर जिनका अंतर पिछले बच्चे से 3 साल से कम है, वो ज़्यादा एडमिट हो रहे हैं। इसका मतलब उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। सिमिलरली जो पहला बच्चा हुआ है वो भी, उसको भी अफेक्ट होता है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग पूरा नहीं मिलेगा यदि दूसरा बच्चा पेट में जल्दी आ जाता है तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अंतर रखें और सही उम्र पे शादी हो और मानसिक और शारीरिक रूप से माँ और माँ तैयार हो बच्चे होने के। तो ये जो 1000 डेज का कॉन्सेप्ट कहा जाता है डॉक्टर गगन, ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितना महत्व रखता है? ये जो 1000 डेज है, पहले तो मैं इस कंसेप्ट को समझाऊंगा जी। 9 महीने प्रेगनेंसी के और पहले 2 साल जीवन के, तो ये मिला के 1000 डेज होते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, 80% डेवलपमेंट बच्चे का इन 1000 दिन में होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है और पहले 2 साल में। बाकी जो पीरियड ऑफ लाइफ है उसमें तीसरा साल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करीब करीब 10% ब्रेन का डेवलपमेंट और उस टाइम में होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रेगनेंसी या शुरू के 3 साल में जीवन के बच्चे को सही न्यूट्रिशन नहीं मिला, सही लव एंड अफेक्शन नहीं मिला, सही केयर नहीं मिली, तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट होगा। शारीरिक विकास तो कैचअप कर लेगा बच्चा, लेकिन जो मेंटल ग्रोथ है, जो उसका इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्टिविटी एज ए एडल्ट है, वो नहीं रीच कर पाएगा। और अब हमारे पास बहुत ही क्लियर एविडेंस है कि पहले 1000 दिन में इन्वेस्ट अगर हम करते हैं तो 25% इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एक बच्चे की बढ़ाई जा सकती है एज एन एडल्ट। और ये सिंपल चीज़ें हैं, केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर का न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब बच्चा होता है उसके बाद बच्चे का स्टिमुलेशन, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन केयर, बच्चे के साथ संपर्क करना, बच्चे को स्टिमुलेट करना। और अगर कहीं भी डिले दिख रहा है बच्चे के माइलस्टोन्स में कि बच्चा 6 हफ्ते का हो गया मुस्कुराना नहीं आया, बच्चा 3 महीने का हो गया गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, बच्चा 6 महीने का हो गया रोल ओवर करवट नहीं ले पा रहा है, तो तत्काल अपने स्वास्थ्य केंद्र पर दिखाएं कि हमको भी लगता है कि बच्चे को थोड़ा डिले है। तो कुछ ऐसे वार्निंग साइन होते हैं डॉक्टर प्रभाकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो महिलाओं को तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए स्वास्थ्य केंद्र में या हॉस्पिटल से, और वहाँ से नियमित रूप से जांच कराना चाहिए और फॉलोअप करना चाहिए कि जैसे डॉक्टर या जो आपके जो ANM या जो भी कहते हैं कि किस इंटरवल में आना है, वो आके अपना चेकअप कराना चाहिए, अपना जांच कराना चाहिए। ब्लड टेस्ट होते हैं, बाकी अन्य टेस्ट जैसे ज़रूरत होती है वो करते हैं, इवन अल्ट्रासाउंड भी होती है चेक करने, ये सब फॉलो पूरा करना है। और डिलीवरी जब कहाँ पे होना है, इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, सेफ़ डिलीवरी होना चाहिए, स्पेशली पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जो रिकग्नाइज्ड वहाँ पे कराएं। और उसके बाद जैसे बताया था
तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करें। ये सारी बातें जो है एक लाइफ साइकिल अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए। प्रियंका, गाँव की बात होती है, ऐसे इलाकों की जहाँ महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन अगर शहरों की बात करते हैं तो एक मजबूरी आती है कामकाजी महिलाओं के साथ। तो ऐसे समय में आप भी एक बिटिया की माँ हैं, जी। किस तरह से टैकल करती हैं आप, और क्या महत्वपूर्ण और बातें हैं जिन घरों में बच्चियां हैं उन माताओं को क्या कहना चाहती हैं? जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं फैमिली का इन्वॉल्वमेंट इस केस में, तो ग्रास्य जब से हुई है तब से मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला है, मेरे हस्बैंड का भी और पेरेंट्स का भी। और उस टाइम पे जब मैं बिज़ी हूँ तो वी मेक श्योर कि सुरेश हैं या कोई और फैमिली से हैं ग्रास्य का ख्याल रखने के लिए। और लकीली मैं जहाँ जाती हूँ उसको अपने साथ ही लेके जाती हूँ, तो बी इट मेरा स्लम का विज़िट है या रूरल प्लेसेस का विज़िट है या ऑफिस का विज़िट है, सो शी इज़ वेरी वेल एक्सपोज्ड टू ऑल द वर्क आई डू। पर अगेन आई थिंक पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट दोनों का इक्वली बहुत ज़रूरी है चाइल्ड के ग्रोथ में। तो डॉक्टर गगन, ऐसे में वो जो 9 महीने हैं, 7वें महीने में किसी तरह की परेशानी होना, प्री मैच्योर बेबी की अगर हम बात करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होना, अगर रिमोट एरिया में है तो वहाँ के लिए हमने कई इलाकों में देखा भी कि आपने एक प्रेगनेंसी हट बनाया है, वेटिंग हॉल जिसे कहते हैं, एक महीना महिलाओं को रखा जाता है। कितना सक्सेसफुल रही ये कोशिश? कई बार जो महिलाएं ट्राइबल एरिया में बहुत दूर रहती थीं, वो समय पर डिलीवरी के लिए नहीं पहुंच पाती थीं, और कई महिलाएं ऐसी होती थी जिनको प्री मैच्योर डिलीवरी होने का खतरा रहता था। तो इन महिलाओं को अस्पताल के पास, जैसे कि ही कोई प्रसव के खतरा है, क्योंकि अस्पताल में रखने में भी अपने नुकसान हैं। अगर हम 1 महीने पहले महिलाओं को अस्पताल में ला के रखेंगे तो उसको इन्फेक्शन, संक्रमण और ये सब होने के चांसेस रहते हैं जी। तो डिलीवरी के वक्त अस्पताल में लाना होता है, पर उसके पहले जो पीरियड है, जो क्रिटिकल पीरियड है, जहाँ से इमीडिएटली लाया जा सके, उसके लिए डिलीवरी हट्स बनाए गए हैं। ये उन एरिया के लिए बनाए गए हैं जो ट्राइबल दूरगामी एरिया है, जहाँ से ट्रांसपोर्ट डिफ़िकल्ट होता है। दूसरी चीज़ है जो प्री मैच्योरिटी का इशू आपने उठाया। अगर आप देखें 80% न्यूबॉर्न डेथ्स जो होती हैं वो उन्हीं बच्चों में होती हैं जो समय के पहले पैदा हो जाते हैं। और समय के पहले पैदा होने के लिए दोनों चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट तो हम कर ही रहे हैं न्यूबॉर्न के यूनिट में, प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन के लिए जैसे एडोलेसेंट प्रेगनेंसी है, तो जो किशोरी माँ अगर माँ बनती है तो 1.5 टाइम्स बच्चे की डेथ के चांस बढ़ जाते हैं। बहुत कोशिशें की हैं, इंद्रधनुष योजना की बात करें, मातृत्व सुरक्षा अभियान की बात जी, करें, जी। इन नंबर ऑफ योजनाएं आई हैं, उसके बाद अगला कदम क्या है? जैसे कि जो भी हाई रिस्क केसेस हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान, उनके जांच डॉक्टर द्वारा, गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा कम से कम हर महीने एक बार हो जाए, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो उसको हम इमीडिएटली एड्रेस कर सकें, रेफ़र कर सकें और उसका इलाज कर सकें। ये हर महीने जैसे आप जानते हैं 9 तारीख को होती है, और हमारे आपके द्वारा अपील करते हैं कि जो भी महिला प्रेग्नेंट है वो इसकी सुविधा को पूरी तरह से फ़ायदा उठाएं और इसका लाभ उठाएं। सहयोग हर तरफ से होना चाहिए। उसमें कुछ ऐड करना चाहूँगी। हम लोग अगर वर्किंग मदर्स की बात करते हैं तो यूजुअली फर्स्ट 6 मंथ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है मदर्स के लिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर, कि वो बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रह सकें। कितना भी सपोर्ट फैमिली का है या परिवार का है, लेकिन बच्चे के साथ माँ का रहना बहुत ज़रूरी है। मैटरनिटी लीव एक्सटेंड किया गया है इंडिया में 6 मंथ्स तक, स्पेशली ऑर्गेनाइज सेक्टर में। दूसरा आपका जो है क्रशेस की बात किया जाता है कि ताकि मदर अपने बच्चे को साथ में ले जाएं, वहाँ पे स्तनपान का भी सुविधा हो। और कई प्रदेशों में आपको जान के खुशी होगी कि वहाँ पे हम ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट के लिए रूम्स वगैरह बनाते हैं पब्लिक प्लेसेस में। जैसे कि आप कहीं मॉल में जा रहे हैं या बस स्टैंड में जा रहे हैं, जहाँ पे आप लंबा वेट करना पड़ता है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहे माँ, उसको हेल्प करने के लिए फीडिंग रूम्स भी बनाया जाता है, और इसकी सपोर्ट हम यूएन नेशनल हेल्थ मिशन में करते हैं। जी हाँ, कुछ इस तरह के इनिशिएटिव लगातार दिखाई भी दे रहे हैं, और प्रियंका ने अपनी बात से ये मैसेज भी दे दिया कि महिला का माँ बनना एक वरदान की तरह है, और पहले 6 महीने पूरी तरह से अपने बच्चे का लालन पालन करना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रखना, खास तौर पर पहले 1000 दिन, इस बात को जहन में ज़रूर रखना है। नवजीवन एवरी चाइल्ड अलाइव एक सक्सेसफुल मिशन रहा, दूरदर्शन आपके साथ रहा। यूनिसेफ अगला क्या लेकर आ रहा है? पिछले 5 से 10 साल जैसा मैंने बताया, हमारा फोकस कवरेज पे था। अगले 5 साल क्वालिटी के नाम, अगले 5 साल गर्ल चाइल्ड के नाम, और अगले 5 साल अर्ली मोमेंट मैटर्स, मतलब पहले 1000 दिन जी। और जो लास्ट पॉइंट जिसमें हम अभी टच नहीं कर पाए हैं, हेल्थ इज नॉट ओनली अ इशू ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री, इट इज बियॉन्ड हेल्थ मिनिस्ट्री। चाहे वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो, वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चालू हुआ है पोषण, विच इज टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन एंड एंश्योर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। जो दूसरा एक है ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया, क्योंकि सैनिटेशन, अगर ओपन डिफिकेशन होगा तो डायरिया होगा,
डायरिया होगा तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, वापस बच्चे का विकास नहीं होगा। कुपोषण होगा तो बच्चे का विकास नहीं होगा। तो केवल हेल्थ सेक्टर में काम करके हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो कन्वर्जेंस एंड ब्रिंगिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज टुगेदर इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया वेयर यूनिसेफ इज गोइंग टू वर्क। राइट, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, एक दिन का काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गगन, डॉक्टर प्रभाकर, प्रियंका, आपका भी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। याद रखिए, कल 9 तारीख है। गर्भवती महिलाओं के लिए, उनके नवजात शिशुओं के लिए किसी भी प्रकार के टीकाकरण की बात करें या जानकारी आप लेना चाहती हैं तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ज़रूर जाइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। खास तौर पर हमारे समाज के पुरुषों को भी, जिनके साथ रहकर, जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़कर महिलाएं भी तरक्की कर रही हैं और पुरुषों को भी तरक्की दे रही हैं। फिलहाल दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन। सीने से लगा लो माँ, छाती से चिपका लो माँ, सीने से लगा लो माँ, छाती से चिपका लो माँ, गोदी में लिटा के अपने सीने से लगा लो माँ, सीने से लगा लो माँ, छाती से चिपका लो माँ, स्वर्ण का उपहार माँ, तेरा ये उपकार माँ, सीने से लगा लो माँ, छाती से चिपका लो माँ, सीने से लगा लो माँ, छाती से चिपका